जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने भी आईटीबीपी के किसी भी पदों के लिए 2024 में अगर आपने फॉर्म भरा था और फॉर्म भरने के बाद अगर आपने फिजिकल पास कर लिया है या फिर आगे आने वाले दिनों में अगर आप फिजिकल पास करने वाले हो, तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पे सफाई कर्मचारी या फिर किचन सर्विस के लिए फॉर्म भरा है, या फिर गार्डनर के लिए, या फिर कॉबलर के लिए, या फिर टेलर के लिए, तो इन सभी बच्चों के लिए और साथ में एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आप इन सभी में से किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म भरा है तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो क्या आपको पता है, कई कैंडिडेट्स फिजिकल में फेल हो रहे हैं, पर असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। कुछ भर्ती में सिलेक्शन पक्का कर रहे हैं और कुछ लोग अनजाने में खुद को बाहर कर रहे हैं। कंपटीशन घटा है या बढ़ा है, इस बार कट ऑफ चौंकाने वाले होंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो हो सकता है आप भी वही गलती कर दें जो हजारों लोग कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सब भर्तियों में अब कंपटीशन कितना रह गया है, क्योंकि फिजिकल में जिस प्रकार से बच्चे फेल हो रहे हैं उसके आगे का जो प्रोसेस है आप सभी जानते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम है। तो किस भर्ती में कितना कंपटीशन इस बार रह गया है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं और सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। दोस्तों, यहां पर अगर आप आईटीबीपी में एनिमल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है पूरे अच्छे तरीके से, इसमें आप सभी का रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। और एनिमल ट्रांसपोर्ट में देखने को क्या मिला कि अगर एक बैच में 50 बच्चे का बैच बनाया जा रहा है, मतलब एक बैच में अगर 50 बच्चा है तो उनकी यहाँ पे रनिंग होती है। यहाँ पे उनका हाई जंप, लॉन्ग जंप और यहाँ पे हाइट, चेस्ट, वेट, इतना सारी चीज़ें जब फिजिकल में हो जाता है तो यहाँ पर इस 50 में से लगभग यहाँ पे 35 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई होते हैं। इन सारे स्टेप को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर रेशो चल रहा है कि 35 बच्चे यहाँ पे अगर पास हो रहे हैं, यानी कुल मिला के 70 पर बच्चे ही यहाँ पे लगभग पास हो रहे हैं, 30 पर बच्चा यहाँ पे फिजिकल में फेल हो रहा है। तो और दोस्तों, यहाँ पर जितने बच्चे बुलाए भी जा रहे हैं उतने बच्चे यहाँ पर पहुँच भी नहीं रहे हैं, उतने फेल भी हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनिमल ट्रांसपोर्ट में आपको यहाँ पे कंपटीशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। लेकिन वहीं अगर आपने यहाँ पे किचन सर्विस के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो किचन सर्विस में क्या है कि वैकेंसी अच्छी है, 819 वैकेंसी है। तो वैकेंसी अच्छी होने की वजह से यहाँ पे कंपटीशन घट रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सेंटर पे 300 से 400 बच्चों को यहाँ पे किचन सर्विस के लिए बुलाया गया होगा, लेकिन यहाँ पर उतने बच्चे पहुँच नहीं पा रहे हैं। करीब यहाँ पे 150 से या फिर 200 बच्चे के आसपास यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही थी, बट इतना भी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। बच्चे पहुँच रहे हैं यहाँ पर 70 से 100 बच्चे, 70 से 100 बच्चे जो है वो यहाँ पे सेंटर से पहुँच रहे हैं किचन सर्विस का फिजिकल देने के लिए। तो क्या कम से कम 300 बच्चे भी नहीं बुलाए गए होंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सारे बच्चे डर रहे थे, मेरे पास फेक सर्टिफिकेट है, मैं जाऊं या फिर न जाऊं। तो मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं, अगर आप किचन सर्विस की भर्ती देखने जा रहे हो, फिजिकल देने जा रहे हो और आपके पास फेक सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास फेक सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल मत जाना, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। आज नहीं बाहर होगे तो कल बाहर हो जाओगे, कल नहीं परसों हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट ही फेक है तो आप सभी यहाँ पर बाहर हो जाओगे। तो फेक सर्टिफिकेट वाले बच्चे फिजिकल में ना जाएं, हमारी रिक्वेस्ट है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, 1 अक्टूबर के बाद का है या फिर 1 अक्टूबर से पहले का है, तो आप फिजिकल देने जाइए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, पहले कह पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है यहाँ पर आगे चल के कोई और छूट दे दिया जाए और आपको फिजिकल में और पेपर में और बाकी भर्ती में भी पास कर दिया जाए, ठीक है। बाकी जिनके पास 1 अक्टूबर से पहले का सर्टिफिकेट है NSQF, वो बच्चा सिर्फ अपने रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करें और साथ ही फिजिकल ज़रूर पास करे, ठीक है। और बाकी जिसके पास 1 अक्टूबर के बाद का सर्टिफिकेट है NSQF आप लेवल 1 का, वो बच्चा भी यहाँ पे अपनी तैयारी करते रहे। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपकी भर्ती हो भी जाए, नहीं भी हो तो आगे जो कुछ भी होगा विभाग तय करेगा। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। अब यहाँ पर बात रही कंपटीशन को लेकर, तो किचन सर्विस में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाकी भर्तियाँ जो है 2024 में निकल कर आई हुई थी, करीब उसी के समकक्ष आपको कंपटीशन जो है किचन सर्विस में भी देखने को मिल रहा होगा।
आपको लग रहा है बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है, लेकिन किचन सर्विस में जितना बच्चा फॉर्म भरा है सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन इसका भी यहाँ पे रहने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सफाई कर्मचारी दे दूं तो किचन सर्विस का मैं छोड़ देता हूं, या फिर किचन सर्विस दे दूं सफाई कर्मचारी छोड़ देता हूं, तो लगभग सिमिलर ही रहने वाला है। इसमें कोई ज़्यादा खास आपको अंतर देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि बच्चे सारे एक तरफ से पढ़ रहे हैं। चाहे किचन सर्विस हो और चाहे सफाई कर्मचारी हो, 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ता है बस। बाकी कट ऑफ आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है जैसे आपको पिछली बार देखने को मिला था। वाशरमैन और सफाई कर्मचारी में करीब 45 से 46 या फिर 42 कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास सही सर्टिफिकेट है, बढ़िया सर्टिफिकेट है, जेन्युइन सर्टिफिकेट है, 100% रियल सर्टिफिकेट है, तो आप किचन सर्विस को यहाँ पे प्राथमिकता दीजिए। और आपको लग रहा है कि फेक सर्टिफिकेट है तो आप किचन सर्विस को प्राथमिकता ना देकर आप सफाई कर्मचारी, कॉबलर, गार्डनर, उसकी वैकेंसीज में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको 100% श्योरिटी हो कि हाँ मैं भर्ती में हो जाऊंगा, मुझे बाहर नहीं किया जाएगा। उस भर्ती को आप यहाँ पर प्राथमिकता दीजिए। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई, अब हम बात कर लेते हैं आगे चलकर कि यहाँ पर सबसे बड़ी भर्ती जो है आप सभी के लिए यहाँ पर वो है यहाँ पे सफाई कर्मचारी और साथ में गार्डनर और साथ में कॉबलर और टेलर, और यहाँ पे उसी के साथ में वैकेंसी आई हुई थी, जिसके लिए एसएससी वैकेंसी थी। तो बराबर में तो कंपटीशन वैसे भी कम देखने को मिलने वाला है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन सफाई कर्मचारी में आपको कट ऑफ जो है वो यहाँ पे कंपटीशन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो मैंने आपको रेशियो बताया, यहाँ पर कम से कम 70 पर बच्चे फिजिकल पास कर रहे हैं और 30 पर बच्चे फिजिकल में फेल हो रहे हैं। और जो बच्चे फेल हो रहे हैं 30 पर, उसमें आपका रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह यही सब है। तो यहाँ पर पास होने की संख्या जो है वो सब पर लागू होता है, चाहे किचन सर्विस का हो, चाहे एनिमल ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे सफाई कर्मचारी का हो, गार्डनर का हो, चाहे कॉबलर का हो। लगभग सभी ट्रेड में इतने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप सफाई कर्मचारी से फॉर्म भरे हो तो ध्यान दीजिएगा, इसमें तो आपका कंपटीशन रहने ही वाला होगा, क्योंकि आईटीबीपी की लगभग जो भी भर्ती आती है सब में आपको बराबर सिमिलर तरीके से आपको यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है। बट आपको यहाँ पे अगर कंपटीशन फाड़ के अगर आपको आगे निकलना है और इस बार अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपने अगर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया या फिर आगे करने वाले हो, तो आप एक काम करिएगा कि कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं जो कि आईटीबीपी के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जो भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि टीसीएस पैटर्न पर एक क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो अगर आप एक क्वेश्चन लेकर पढ़ना चाहते हैं, इसमें आपको 4000 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपके आईटीबीपी के सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें, अगर आपको ये लेना है तो आप सभी यहाँ पर इस नंबर पर जाकर मैसेज कीजिएगा। क्या करना है, इस नंबर पर आपको जाकर मैसेज करना है और मैसेज करके आपको लिखना है कि मुझे यहाँ पर आईटीबीपी का पीडीएफ चाहिए, ट्रेड्समैन का, एनिमल ट्रांसपोर्ट का, आप लिख दीजिएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और कितने में मिलेगा? सिर्फ 85 रुपीज़ में आपको यहाँ पर पीडीएफ जो है मिल जाएगा। लेकिन यह पीडीएफ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप सुन रहे हो मेरी बातें और अगर आप तैयारी कर रहे हो आईटीबीपी का, आपका सपना है आईटीबीपी में जाना, 2025 में आईटीबीपी में आपको सिलेक्शन लेना है, तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चंस लेकर ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी बहुत फास्ट होने वाला है। अब भर्ती शुरू हो गई है आईटीबीपी की, तो यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। एक हफ्ते के अंदर तो ये सारे एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में आपका टाइम नहीं होगा, एग्ज़ाम बहुत जल्द यहाँ पे होगा। तो ये क्वेश्चंस लेकर आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका जो प्राइस नहीं रखा गया, सिर्फ 85 प्राइस रखा गया है, जिससे बच्चे यहाँ पर अफोर्ड कर सकें। तो यहाँ पे सिर्फ तैयारी करते रहें, चाहे सफाई कर्मचारी वाले हों, चाहे गार्डनर वाले हों, किचन सर्विस वाले, सारे बच्चे यहाँ पर अपनी तैयारी करते रहें। और बात रही कितना कंपटीशन है, कंपटीशन लगभग सब में सेम है, ठीक है। अगर अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरा सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर फेक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर किचन सर्विस का जो यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो अगर आपको लग रहा है कि फेक है, तो आप एक काम करिएगा, तो आप प्राथमिकता दीजिए सफाई कर्मचारी को, गार्डनर को दीजिएगा, और उसी समय आप सभी कॉबलर और टेलर को दे दीजिए और एनिमल ट्रांसपोर्ट को दे दीजिएगा। लेकिन प्राथमिकता फिर आपको यहाँ पर किचन सर्विस को नहीं देना, क्योंकि किचन सर्विस में फेक सर्टिफिकेट अलाउ नहीं है। आज नहीं, कल नहीं, परसों तो आपको यहाँ पे बाहर किया ही जाएगा।
तो फेक सर्टिफिकेट वाले बच्चे फिजिकल देने ना जाएं, मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी इच्छा है। तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक रही। मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।